आप सबको मालूम है कि ब्लॉक दिवस का एक जो काफ़ी लंबे टाइम से ट्रेडिशन चल रहा है, उसमें जिस डिस्ट्रिक्ट के ऑफिसर्स जो हैं ब्लॉक्स में जाके पब्लिक के ग्रीवांसेस को एड्रेस करते हैं। लेकिन इस बार हमने इसको थोड़ा एक डिफरेंट ओरिएंटेशन दिया है, कंसीडरिंग कि जो अभी नोमैडिक मूवमेंट शुरू होने वाली है, आने वाले हफ्ते में ये मूवमेंट शुरू हो जाएगी और लोग 6 महीने के लिए ऊपर पीर पंजाल की पहाड़ियों में ऊपर हाई रीचेस पे चले जाएंगे और उस दौरान बहुत सारे इश्यूज का सामना लोगों को करना पड़ता है। उसके रिगार्डिंग जितनी भी सरकार की स्कीम्स हैं और जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, उनके जो भी रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ताकि वो लोगों की मूवमेंट को ईजी, कंफर्टेबल और उनकी जो प्रॉब्लम्स रास्ते के दौरान आती हैं उनके बारे में उनको जानकारी दे पाएं। इसके लिए आज द्राज गांव का हमने दौरा किया। यहाँ पे कैंप आयोजित किया गया जिसमें सभी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स आज यहाँ मौजूद थे और एक डिटेल में वार्तालाप हुआ है लोगों के साथ, जिसमें हमने लोगों की प्रॉब्लम्स को समझा है कि किस तरीके से जब वो यहाँ से चल के पैदल चल के अपने माल मवेशी को लेके ऊपर जाते हैं, उसको रास्ते में क्या क्या प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। और कुछ सुझाव भी लोगों के द्वारा यहाँ मिले हैं, बहुत अच्छे सुझाव मिले हैं। और डिस्ट्रिक्ट के जो ऑफिसर्स यहाँ पे आए, खास तौर से शीप हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री, एग्रीकल्चर, जो हमारे पीडीडी, बहुत लोगों की कंप्लेंट थी कि बिजली के बिल आते हैं, जबकि स्कीम ऑलरेडी है कि अगर कोई माइग्रेटरी पॉपुलेशन है उसका 6 महीने बिजली के बिल जो है माफ़ रहते हैं। और यही सारी चीज़ों को लोगों के बारे में लोगों को बताने के लिए आज ये कैंप यहाँ पे आयोजित किया गया। आप देख पा रहे हैं कि लोगों का बहुत अच्छा इसमें पार्टिसिपेशन है, एनर्जेटिक पार्टिसिपेशन है। लोगों ने बहुत अच्छे से सुझाव भी दिए हैं। मोबाइल स्कूल्स को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट फीडबैक्स हमें आए हैं और यही कोशिश है प्रशासन की कि चाहे वो सबसे लाइन में सबसे पीछे व्यक्ति हो, उसके लिए भी हमारे डिपार्टमेंट्स उसी शिद्दत से, उसी मेहनत से काम करें, सिंसेरिटी से काम करें। और चाहे कोई भी ग्रुप हो, चाहे कोई भी हमारी नोमैडिक कम्युनिटीज़ हों, उनको किसी प्रॉब्लम का सामना ना आए। जब भी वो माइग्रेटरी रूट पे रहें, रास्ते में उन्हें किसी भी प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत आती है तो हमारे डिस्ट्रिक्ट के सभी ऑफिसर्स खड़े रहेंगे उनकी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए जिस भी तरीके से पॉसिबल हो। आज हमारे एडीसी साहब ने बताया कि अगर कोई प्रॉब्लम आती है, मान लीजिए किसी का जानवर रास्ते में मर जाता है, तो अगर व्हाट्सएप पे भी उसकी इन्फॉर्मेशन दे देता है तो भी हमारे डिपार्टमेंट्स उस पर कार्रवाई करना शुरू कर देंगे। तो ये सारी की सारी चीज़ें आज इसी तरीके से प्लान की गई हैं ताकि आने वाले जो 6 महीने लोगों के लिए वो आराम से निकले, उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम्स ना आए। इशू रहता है जब ट्राइबल नोमैडिक कम्युनिटी खास तौर से मूव करती है और उस दौरान बच्चों की पढ़ाई इफेक्ट हो जाती है। उसके लिए सरकार की एक स्कीम थी मोबाइल स्कूल्स की, जिसमें सेम कम्युनिटी से लोगों को, जो पढ़े लिखे लड़के, नौजवान लड़के लड़कियां हैं, उनको उसमें इन्वॉल्व किया जाता था ताकि वो बच्चों को पढ़ाएं। लेकिन उसकी इफेक्टिवनेस बार बार हमने देखा है कि जिस लेवल पे होनी चाहिए उस लेवल पे इफेक्टिवनेस होती नहीं है। आज लोगों से भी हमने ये फीडबैक लिया है कि किस तरीके से उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं लोगों को, और उसी को, उस सिस्टम को बेटर करने के लिए आज चीफ एजुकेशन ऑफिसर को डायरेक्शंस दी गई हैं कि वो प्रॉपरली इस चीज़ को समझने के लिए दौरा करें, 2 मोबाइल स्कूल्स खुद विजिट करें और उनके बाद जो फीडबैक आता है उसके ऊपर काम करें कि किस तरीके से हम मोबाइल स्कूल्स की फंक्शनिंग को और बेहतर कर पाएंगे। इससे पहले भी एक डाइट के साथ हमने मीटिंग की थी जिसमें ये कहा गया था कि कोई ना कोई असेसमेंट ज़रूर होना चाहिए। जो बच्चे माइग्रेट करते हैं उसके बाद वापस आते हैं, जिस स्कूल में वापस आते हैं वहाँ पे एक असेसमेंट ज़रूर होना चाहिए ताकि हमें मालूम पड़े कि टीचर ने इन 6 महीनों में कुछ पढ़ाया है या नहीं पढ़ाया है। तो वो सभी चीज़ों के ऊपर बात की गई है और कोशिश यही रहेगी कि इसके ऊपर हम किसी तरीके से सिस्टम को बेटर कर पाएँ। कि ये बहुत अच्छा आपने पॉइंट रेज किया है, क्योंकि जब भी इस ट्रेचरस रास्ते में बहुत मुश्किल जर्नी रहती है, उसमें हमारी बहुत सारी प्रेग्नेंट वुमेन उस जर्नी में इन्वॉल्व होती हैं और रास्ते में उनकी डिलीवरीज भी किसी की रहती है। उसके साथ, उसके लिए आज आशा, जितनी भी इस पर्टिकुलर गांव में और ख़ास तौर से सेम कम्युनिटीज़ में जो आशा वर्कर्स हैं, उनकी ओरिएंटेशन की जा रही है कि उनको किसी तरीके से, किस तरीके से एक लेबर का जो डिलीवरी का प्लान होता है, हर आशा का जिम्मेदारी रहती है आशा वर्कर की कि वो हर उस औरत के डिटेल्स हासिल करे जो प्रेग्नेंट है और उसकी डिलीवरी की डेट जो है उसको अपने पास डायरी में नोट करके रखे। और जैसे ही वो डिलीवरी की डेट आती है उसमें उससे पहले एएनसी चेकअप्स का काम रहता है, एंटीनेटल चेकअप्स रहते हैं। और क्योंकि इस रास्ते में अब आने वाले 5-6 महीने में एंटीनेटल चेकअप्स करना मुश्किल होगा, तो कोशिश यही रहेगी कि जाने से पहले एक एक बार सभी प्रेग्नेंट वुमेन का, खास तौर से जो वाइटल्स रहते हैं, जो प्रेगनेंसी में इंपॉर्टेंट रहते हैं,
चाहे वो ब्लड प्रेशर हो, चाहे वो हीमोग्लोबिन हो, चाहे वो बाकी कुछ रिस्क फैक्टर्स हों, उनको चेकअप किया जाएगा मेडिकल डिपार्टमेंट्स के ज़रिए। और जिनकी प्रेगनेंसी रिस्क फैक्टर ज़्यादा रहेगा, उनको यही हिदायत दी जाएगी कि वो मूव ना करें, और वो अगर हो पाए तो डिलीवरी डेट से पहले पहले अपना जो डिलीवरी है किसी इंस्टीट्यूशन में कराएं।